माँ और मैं एक शाम भारत एकेडमी संस्थापिका सरवन सक्सेना माँ के नाम का जन्मदिन बेटों ने मनाया उत्सव के रूप में, जहां पर माँ का जन्म उत्सव देखकर भाव विभोर हुए आए हुए अतिथि। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी के नौबस्ता स्थित भारत एकेडमी स्कूल से, जहां पर कई वर्षों से भारत एकेडमी परिवार मां सरवन सक्सेना का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से उत्सव के रूप में मनाता है। ऐसा लगता है उस दिन की सुबह और शाम अलग ही नजर आती है। सुबह भंडारे के रूप में प्रसाद वितरित किया जाता है, वहीं शाम को मानो तो हर एक गली मोहल्ला जगमगा रहा होता है। खूबसूरत पंडाल के बीच में खुले आसमान के बीच ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर बैठे देवी देवता भी सरवन सक्सेना को पुष्प के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं पर दोनों बेटे रजत सक्सेना, भरत सक्सेना, दोनों बहनें, पूरा परिवार उनके आगमन का इंतजार करता है। उनके आते ही उनका भव्य स्वागत पुष्प वर्षा से होता है और उनको स्टेज तक ले जाया गया, जहां पर उन्होंने उनके चाहने और प्यार करने वालों ने उनको शुभकामनाएं दी। जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य सेवादार विवेक तांगड़ी महाराज, कई वार्डों के पार्षद, कई भाजपा के दिग्गज नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं राजधानी स्कूल के प्रबंधक प्रधानाचार्य मौजूद रहे। सरवन सक्सेना मां का जन्मदिन मनाने वाले मां के बड़े बेटे रजत सक्सेना कहते हैं कि मां मेरे लिए प्राण है। मैं एक दिन नहीं, हर एक दिन, हर एक पल यादगार मनाना चाहता हूँ माँ के साथ। बचपन से माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब माँ के लिए जितना करो उतना कम लगता है। वहीं इसी के तहत कई वर्षों भारत एकेडमी परिवार उनके जन्मदिन के दिन एक कार्यक्रम का आयोजन रखना, जिसका नाम है मैं, माँ और मैं, जिसमें हम सभी अपने प्रियजनों को बुलाते हैं और माँ के जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं। और आए हुए मेहमानों ने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। वहीं बताया है कि आज माँ और बेटे का प्रेम देखकर भाव विभोर हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरीके का प्यार माँ और बेटों में हमेशा रहे। आइए डालते हैं तक गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस दिल छू लेने वाली खबर में। साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मातृ दिवस के इस पावन माह के अवसर पर सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अपनी परम पूज्य माँ का जन्मदिन मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं अपनी प्रथम गुरु परम पूज्य माँ को चरण वंदन करता हूँ। अपने स्मृति शेष पिता जिनका कि आशीर्वाद हमारे बीच हमेशा हमारे परिवार पर बना रहता है, उनको नमन करता हूँ। माता पिता के दिए हुए संस्कार और उनको देने वाले आकार के बीच हमारे परम पूज्य संत, हमारे क्षेत्र के वार्ड के हमारे पार्षद अनूप कमल दादा, और जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ कोई नाम स्किप तो नहीं हो रहा है, आप सभी क्षेत्रवासी, आप सभी बड़े बुजुर्ग, आप सभी माताओं को चरण वंदन करता हूँ। सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मनोकामना है। माँ के लिए शब्द तो बहुत कम है, क्योंकि जो मेरे भाव है वो शायद मैं व्यक्त नहीं कर सकता। आज का ये दिन, ये भाव, ये जन्म दिवस, ये हमारे श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा है और माता पिता का कष्ट तो नहीं डाल सकते, लेकिन एक भाव को अपना हम प्रकट कर सकते हैं और बिना आशीर्वाद के वो पूर्ण नहीं हो पाता है। माता पिता का जीवन संघर्षपूर्ण होता है, शायद हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं और अपने कैसेट को रिवाइंड करते हैं, अपनी रील्स को रिवाइंड करते हैं, तो समझ में आता है कि उन्होंने क्या किया। आप सभी क्षेत्रवासी सभी को एक बार सादर आभार, क्योंकि आज के व्यस्ततम समय में समय निकाल के किसी कार्यक्रम में आना बहुत कठिन होता है।
आप लोग आए हैं, बहुत बहुत आभार। हमारे मित्र भी आए हैं, हमारे बड़े भी आए हैं, हमारे क्षेत्रवासी भी आए हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत भारत अकेडमी परिवार की तरफ से सादर आभार। बहुत बहुत सबको नमन करता हूँ। धन्यवाद। माँ की ममता को छाया दे रहा है। इससे परम पुनीत अवसर एक पुत्र के लिए कुछ नहीं हो सकता। जो प्रेम, जो स्नेह, जो ममता माँ ने दी, आज उनके पुत्र उनके प्रति कृतज्ञता का भाव दिखाते हुए वो उनको पुनः भेंट स्वरूप दे रहे हैं। माँ के ऋण को तो पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहा गया है कि पिता से अधिक 9 माँ होते हैं। माँ का अधिकार पुत्र या पुत्री पे होता है। प्रसव पीड़ा के विषय में सब जानते हैं। उस पीड़ा को सह के जब पुत्र का जन्म होता है तो माँ की ममता और स्नेह से आह्लादित संपूर्ण वातावरण में देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आज का जो दिन है वो बहुत शुभ है। आप सब लोग आए हैं यहाँ, बहुत अच्छा। परंतु एक चीज मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना के रूप में कहना चाहता हूँ कि केवल इसको एक माँ की जन्मदिन की पार्टी समझ के ना भूल जाइए। इसका संचार और प्रवाह समाज में जाना चाहिए, क्योंकि आज जो समाज की स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं है। मुझे दुख होता है ये बात कहते हुए कि आजकल समाज कल्याण विभाग वृद्धाश्रम बनाने के लिए अनुदान देता है। तो वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने संस्कार दिए, जीवन में सब कुछ दिलाया, आज ये समाज के बच्चे उनकी तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि आज हमारे अपने कर्तव्य के जागरण का समय है, और जब समाज में ऐसे लोग हों जो अपने जीवन में अपने वर्ष का सबसे बड़ा दिन मनाते हैं, तो उसको कहते हैं मातृ दिवस, माँ के जन्मदिन को। तो ऐसे समाज के लोगों से हमको एक सीख लेनी चाहिए। प्रेम और स्नेह की प्रतिपूर्ति माँ, उनका वरद हस्त आप सबके ऊपर बना रहे। आप सब स्वस्थ रहें। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आप सब पे सदा विराजे। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ मेरा माता जी के चरणों में विनम्र प्रणाम, चरण वंदन, और ऐसे परिवार को भी कि प्रत्येक सदस्य का चरण वंदन जो इस प्रकार के संस्कार से होते हैं। जय जय श्री सीताराम। हम सब इस खास मौके पर यहाँ पर एकत्रित हैं, जमा हैं कि आज हमारे भारत परिवार की सबसे बुजुर्ग और सबसे अहम हमारी आली जनाब में, चूँकि लखनऊ की सरजमीन पर जो ज़बान बोली जाती है उसी ज़बान में कहना चाहता हूँ कि लखी आली जनाब श्रीमती सरवन सक्सेना जी के यौम पैदाइश पर हम दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं, और उसी के साथ आप हजरात को ये बताना चाहते हैं कि माँ
ये लफ्ज़ जब बोला जाता है तो ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं होता, एक शब्द नहीं होता, बल्कि पूरा संसार और पूरी कायनात को अपने अंदर समेटे हुए होता। इसलिए जब माँ कहता है तो माँ का प्यार, माँ की ममता, माँ की चाहत सब इसके अंदर पिन्हा और छुपी होती है। परम पूज्य माता जी के जन्म दिवस के इस भव्य एवं शुभ अवसर पर आए हुए सभी सम्मानित मेहमानों का, सभी सम्मानित परिवारजनों का, भारत एकेडमी परिवार के सभी सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि आज एक विशेष दिन है। ये जो वैभव आप देख रहे हैं, उनकी जो जननी है उनका आज जन्म दिवस है, और जिस तरह से उनके दोनों पुत्रों और उनकी बहुओं के द्वारा, एकेडमी के परिवार के द्वारा जिस मन से उनका जन्मदिन मनाते हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं। ईश्वर उन पे अपनी कृपा विराजमान करे, माता जी को स्वस्थ रखे, उनका आशीर्वाद हम सभी को निरंतर यूं ही प्राप्त होता रहे। मैं आज के शुभ अवसर पर उनको यही शुभकामनाएं देता हूं और उनके लिए दो लाइनें बोलता हूं कि जिंदगी की हर खुशी ऐ खुदा आपको मिल जाए, जिंदगी की हर खुशी ऐ खुदा आपको मिल जाए, आपकी मुस्कुराहट के फूल ऐ खुदा कभी ना मुड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करता हूँ कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, मेरी माँ दुआ करते हुए ख्वाब में आ जाती है। आज मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे भारत परिवार को, उनके बेटों को, और उस सब मुबारकबाद से बड़ी मुबारकबाद मैं देता हूँ एक माँ को, जिन्होंने सिर्फ कुछ बेटे बेटी नहीं बल्कि उन्होंने हज़ारों की तादाद में उनके बेटे बेटियाँ मौजूद हैं यहाँ पर, और मैं भी उन्हीं हज़ारों में से एक हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं उनसे मिलता हूँ तो एक अलग ही फीलिंग आती है, अलग ही एहसास होता है। तो जब भी कभी वो बुलाती है या कोई ऐसा मौका होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे मिलने का जहाँ मौका हो वहाँ पहुँचा ज़रूर जाए, आगे पीछे हो जाए लेकिन जाना ज़रूरी होता है। तो आज इनको इस यौम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं दुआ करूँगा कि वो आने वाले सैकड़ों सालों तक हम लोगों के साथ रहें और उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोग को मिलता रहे। थोड़ा सा साइड से दीजिए, साइड से थोड़ा सा। हाँ, थोड़े थोड़े लोग दीजिए, एक एक लोग, एक एक लोग। नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। मौजूद है भारत एकेडमी प्रांगण में, जहां भारत एकेडमी की संस्थापिका रजत सक्सेना जी का जन्मदिन है। बड़े उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है उनके परिवार के साथ में। आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ लेटर हनुमान मंदिर के विवेक तागड़ी जी है, और सर से पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। सर, आज सरवन मैम को किस तरह से विश करते हैं? श्री हनुमान जी महाराज उनको सदा स्वस्थ रखें, उनका वरदस्त हमारे ऊपर और पूरे भारत परिवार और सभी शुभचिंतकों पर बना रहे, निरोगी रहें और इसी प्रकार अपना स्नेह हम पे ऊपर लौटाती रहें। बस इतनी शुभकामनाएं देता हूँ। तो कहते हैं ना कि कलयुग में बहुत कम ऐसा होता है कि हमें ऐसे पुत्रों की प्राप्ति होती है एक माँ को, कि जो उनके जीवन में जो एक एक पल है उसको खुशनुमा बनाए। तो आज हमारे साथ रजत भैया हैं, और रजत सक्सेना जी के लिए सबसे बड़ा पर्व एक ही है, जब उनका माँ का जन्मदिन होता है। अपनी मदर का जन्मदिन के लिए वो जन्म उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं, और बहुत ही अच्छे से, मुझे लगता है यादगार पल है वो आपके लिए, जीवन के लिए। कैसा आज फील हो रहा है? बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये मातृ दिवस माँ होता है, तो भाव तो रहता ही है कि माँ का जन्मदिन मनाएं, लेकिन समर्पण और ये समर्पित हमारे जो भी
देश की माताएं हैं उनके लिए भी एक भाव है कि मैं उनको भी समर्पित कर पाऊँ। तो एक माँ की वजह से मैं सबको ट्रिब्यूट हो जाता है। मातृ दिवस माँ है तो पूरा मई का महीना जो है वो मातृ दिवस के उपलक्ष्य में ही रहता है। श्री हनुमान जी महाराज के आश्रय से सब काम पूर्ण होते हैं और ये जो भी कार्यक्रम है ये पूर्व सुनियोजित नहीं होता है कि माता जी का स्वास्थ्य का भी संकट बीच बीच में आता है और ऐसा स्वास्थ्य कि जिसका कि कोई इलाज नहीं है। ऐसे केस में मई मंथ में ही हम लोग काफ़ी समस्याग्रस्त थे। लग रहा था कि जन्मदिवस मना पाएंगे कि होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन हनुमान जी महाराज की बड़ी विशेष कृपा है। माता पिता के संस्कार हैं, गुरु का सानिध्य और कृपा है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। आपका माँ और मैं ये एक मतलब सिर्फ दो शब्द हैं लेकिन पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। बिल्कुल, माँ और मैं ये सभी के लिए माँ एक विशेष भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान सब जगह तो हो नहीं सकते, तो उन्होंने अपने रूप में ही माता पिता को भेजा है और सभी का ये कर्तव्य बनता है कि माता पिता के से अच्छे संस्कार लें और उनके लिए जो है हम जो भी कर पाएँ। क्योंकि मेरा तो ये मानना, शायद हम लोग अपने चमड़े की जूती भी पहनाकर उनको पहनाएं तब भी वो कर्ज नहीं उतार सकते। तो जो भी एक बात है कि बच्चों के जन्मदिन से भी भव्य माँ का जन्मदिन सेलिब्रेट होता है। वही बोला कि ये विशेष कृपा है भगवान की कि ये जो भी है मैं तो भगवान के लीला ही समझता हूँ, क्योंकि अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब भगवान की कृपा ही होती है। और जो भी हो जाता है, जो भी दृश्य है, परिदृश्य है, वही प्रेरणा देते हैं कैसे क्या होना है। और पिछले कई दिन से लगातार तैयारी चल रही थी, आज वो साकार हो गई। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सबका बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और उन बच्चों को क्या संदेश देंगे जो अपने माताओं का बर्थडे ऐसे नहीं सेलिब्रेट करते, लेकिन वो क्या करें जो उनके माँ उसी तरह खुश हो जैसे आपकी माँ खुश है? मैं संदेश देने लायक तो नहीं हूँ, बस ये भाव जरूर रखता हूँ और यही भाव की उम्मीद सभी से करता हूँ कि आप को कहीं तीरथ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने माता पिता को खुश रखें और उनके लिए अच्छे कर्म रखें, उनको दुख ना दें, क्योंकि जाने अनजाने में कई बार ऐसा होता है कि आज का परिवेश, आज का बदलता समय, लोग तनाव में रहते हैं तो कहीं ना कहीं भावनाओं से जो है माता पिता को हिट हो जाता है। और ये हमारा भाव ये रहता है कि ये जन्मदिन के माध्यम से एक एज पे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर अपडेट मतलब कि उनको इतनी खुशी दें कि उनके 1 साल उम्र बढ़ जाए, फिर अगला वर्ष आए, फिर उनको इतनी खुशी दें, फिर उनका 1 वर्ष बढ़ जाए। और माँ की उम्र बढ़ने का सिर्फ एक ही राज है कि उनको खुश रखें। उनकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं आपसे हैं, आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ एक चीज़ दे सकते हो, वो इज्जत, सम्मान, प्यार। तो इसी संदेश के साथ भारत एकेडमी परिवार, हंगामा परिवार सभी आपसे कहता है कि मातृ दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने घर में बैठी माँओं को वही सम्मान दे, वही दे जो आप चाहते। तो मैंने रही हंगामा टाइम्स से मैं एकता आपसे लेना चाहूँगी। नमस्कार।
Hey!